फ्रेंड्स, भारत के इतिहास में ऐसे कई व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने कि ज़मीन से उठ करके महान ऊंचाइयों को प्राप्त किया और उन्हीं व्यक्तियों में से एक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी बीजापुर साम्राज्य के एक जागीरदार के पुत्र थे और वहाँ से उठ करके उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली, जो आगे चल करके 18वीं शताब्दी में भारत का सबसे मजबूत साम्राज्य बनकर के उभरा और मुगलों को भी पीछे छोड़ दिया। शिवाजी का जन्म 1630 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी शाहजी भोसले के पुत्र थे। शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक जागीरदार थे। शिवाजी को अपने पिता से पुणे का जागीर मिला था। धीरे धीरे शिवाजी ने कई और किलों पर कब्जा कर लिया और बीजापुर को टैक्स देना बंद कर दिया। बीजापुर के शासक आदिल शाह द्वितीय ने शिवाजी के विद्रोह को दबाने के लिए अफजल खान को भेजा। अफजल खान एक शक्तिशाली योद्धा था और 7 फीट से भी ज़्यादा लंबा था, लेकिन शिवाजी को पकड़ना आसान नहीं था। शिवाजी एक महान रणनीतिकार थे और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध करने में माहिर थे। उस पहाड़ी इलाके में शिवाजी को पकड़ना नामुमकिन था। खेगा और निजी बैठक में शिवाजी की हत्या कर देगा। शिवाजी ने अफजल खान के योजना को समझ लिया था और उन्होंने भी एक बाघ नख छिपा रखा था। निजी बैठक में अफजल खान ने शिवाजी पर हमला किया और शिवाजी ने भी बाघ नख से अफजल खान की हत्या कर दी और अफजल खान के सारी सेना को बुरी तरीके से पराजित किया गया। अफजल खान को हराने के बाद शिवाजी ने और भी कई क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लिया। अब शिवाजी की टकराव मुगल शासक औरंगजेब से निश्चित थी। औरंगजेब ने शाइस्ता खान के नेतृत्व में 1 लाख सेना भेजी। इस विशाल सेना से आमने सामने का टकराव मुश्किल था। शिवाजी पर्वतों में चले गए और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध जारी रखा। इधर शाइस्ता खान ने पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के लाल महल में रहने लगा। शिवाजी ने 3 वर्षों तक गुरिल्ला पद्धति से युद्ध जारी रखा। इसी बीच शिवाजी ने एक साहसिक योजना बनाई जो कि गुरिल्ला पद्धति से युद्ध का एक बेहतरीन नमूना पेश करता है। शिवाजी ने इंटेलिजेंस इकट्ठा किया और ये पता किया कि हर एक शाम कई कलाकार और संगीतकार मुगल कैंप में जाते हैं। शिवाजी ने अपने बेहतरीन 400 योद्धाओं को एकत्रित किया और कैंप के अलग अलग द्वारों से प्रवेश किया। शिवाजी ने अपने योद्धाओं के साथ लाल महल पर आक्रमण किया और कई मुगल योद्धाओं को मार गिराया। शिवाजी ने खुद शाइस्ता खान पर प्रहार किया और उस प्रहार में शाइस्ता खान की कई उंगलियां काट दी गई। शाइस्ता खान किसी तरीके से जान बचा करके भागा। इस घटना को अंजाम देने के बाद शिवाजी अपने योद्धाओं के साथ सुरक्षित निकल गए। शाइस्ता खान के रेप्यूटेशन को बहुत बड़ा धक्का लगा और औरंगजेब ने शाइस्ता खान को वहां से हटा दिया और फिर बंगाल भेज दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जयसिंह के नेतृत्व में शिवाजी को हराने के लिए मुगल सेना भेजी। शिवाजी ने जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की और मुगल सेवा में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो गए। शिवाजी दिल्ली आए, लेकिन उचित मनसब और स्थान न मिलने के कारण शिवाजी ने विरोध किया और इस कारण से उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। शिवाजी नज़रबंद से पलायन करने में सक्षम रहे और फिर महाराष्ट्र जाकर के उन्होंने अपने खोए हुए किलों को फिर से जीता और धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया। धीरे धीरे शिवाजी ने कर्नाटक और तमिलनाडु के कई हिस्सों को जीत लिया। 1675 ईस्वी में शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना की। राज्याभिषेक करने के लिए काशी से एक निपुण ब्राह्मण गंगा भट्ट को बुलाया गया
1680 ईस्वी में मात्र 50 वर्ष की उम्र में शिवाजी का देहांत हो गया।